नमस्कार। मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी को इस दुनिया से गए हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन उनके जाने का गम अभी तक कम नहीं हुआ। असल में पिछले करीब 40 सालों में उनसे इतना अच्छा नाता हो गया था, पिछले 10-15 सालों में तो और भी ज़्यादा गहरा नाता हो गया था कि उनसे अक्सर फ़ोन पे बात होती रहती थी, मिलना जुलना होता रहता था और कई बार तो हम फ़ोन पे आधे आधे घंटे तक बात करते रहते थे। ऐसे दिलकश इंसान, इतने साफ दिल इंसान बहुत कम है फिल्म इंडस्ट्री में जो दिल खोल कर बात करते हैं। कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, उनसे किसी बारे में बात कीजिए तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए उनसे इतना लगाव, इतना अटैचमेंट था कि जब भी उनकी ज़रा तबीयत ख़राब, कुछ ज़्यादा होने की खबर आती कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो दिल धड़कने लगता था। इधर हालांकि लोग ये जानते हैं कि धर्मेंद्र जो है अस्पताल में 8-9 नवंबर या 10 नवंबर को दाखिल हुए, कि तभी इस तरह की खबरें बाहर आई। लेकिन मुझे ये पता है कि वो 17 अक्टूबर से ही अस्पताल में दाखिल थे। 17 अक्टूबर से मुझे पता लग गया था और मैं उनकी तबीयत जानता भी रहता था, लेकिन मैंने इस बात को कभी लिखा नहीं, कहीं बोला नहीं, इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि ये शोर शराबा हो। और ये भी कि असल में इससे पहले भी वो कुछ बार बीमार हो चुके, अस्पताल में दाखिल भी हुए, फिर ठीक होकर घर आ जाते थे। इसलिए भी मैंने कहा वो पहले भी इस तरह का चलता रहता है, तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, वो ठीक होकर आ जाएंगे। इस सबको क्या शोर शराबा करना कि वो अस्पताल में दाखिल है। और बड़ी बात यह है कि वो दिवाली के दिन 20 अक्टूबर को उनकी छुट्टी होने वाली थी, वो घर आना चाहते थे कि दिवाली में घर मनाऊं, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा नहीं, अभी थोड़ा आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपको और 1-2 दिन रखते हैं, 2-4 दिन, उसके बाद आपकी छुट्टी होगी। तो उनका चलिए ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है कीजिए। और बड़ी बात यह भी है कि दिवाली के दिन जैसे मैं उनको हर बार विश करता था, दिवाली पे, जन्मदिन पर या और भी कई खास मौक़ों पर, तो वो मुझे उसका जवाब देते थे। तो मैंने 20 अक्टूबर को उनको करीब 4 बजे मैसेज भेजा हैप्पी दिवाली का, कि आपको दिवाली मुबारक हो। जिस तरह मेरा मैसेज था वो मैंने उनको भेजा, और करीब 3 घंटे बाद 7 बजे उन्होंने भी मुझे दिवाली का व्हाट्सएप पर मुझे जवाब भेजा और अपना एक वीडियो भेजा, हैप्पी दिवाली लिखी हुई थी जिस पर, तो वो उन्होंने मुझे भेजा। यानी तब तक वो दिवाली वाले दिन पूरी तरह ठीक थे, अपने व्हाट्सएप देख रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। हालांकि मैं नहीं जानता था कि यह उनका आखिरी संदेश होगा। उनसे इतनी बातें होती थी, कभी नहीं सोचा था कि दिवाली पर जो उन्होंने मुझे बधाई भेजी है ये उनका आखिरी संदेश होगा, इसके बाद नहीं होगा। लेकिन बहुत खुशी है मुझे कि उन्होंने आईसीयू में रहते हुए भी मुझे दिवाली का विश किया और मुझे अपना मैसेज भेजा। दूसरी बात यह है कि वो इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे व्यक्ति थे कि वो खुद बड़े जांबाज व्यक्ति थे। कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस मैसेज के बाद मैंने उनको फिर एक मैसेज भेजा कि मुझे आपकी तबीयत की बहुत चिंता हो रही है, अब भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी ठीक हों और अपना 90वां जन्मदिन, 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन हम सब आप बहुत शान से मनाएं और आपको दादा साहब फाल्के मिले। तो उन्होंने ये मैसेज भी देखा, क्योंकि इसके ऊपर उनके ब्लू टिक लगे हुए हैं 2। लेकिन उसके बाद जो मैंने उन्हें और मैसेज भेजे, आए दिन भेजता रहता था कि आप ठीक हों, स्वस्थ हों, ये कामना करते, वो उन्होंने मैसेज नहीं देखे। तो लेकिन ये उनका आखिरी मैसेज था। और उसके बाद जो मैंने उनको भेजा कि हम चाहते हैं कि आपका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएं, ये उसके बाद उन्होंने मैसेज देखा, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद के मैसेज के भी मुझे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिए। और इसलिए जब भी कुछ ज़रा सी बात होती थी कि कुछ सीरियस हो रहा है तो मेरा दिल धड़कने लगता था। हालांकि मुझे पत्रकारिता में इतने साल हो गए हैं, फिल्म में उसे जुड़े हुए भी इतने साल हो गए हैं, फिल्म समीक्षा करते हुए फिल्म समीक्षक के रूप में इतने साल हो गए हैं कि इतने सालों में कितने ही लोगों को मैंने श्रद्धांजलि लेख लिखे, उनके बारे में टीवी पर घंटों बोलता रहा, सब तरह टीवी चैनल्स पे बोलता रहा, अपने यूट्यूब बनाए, लिखता रहा, बहुत लोगों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन कभी कभार ही ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री का जाता है तो दिल को बहुत दुख होता है।
इससे पहले भी 2-3 हस्तियाँ, ताराचंद बढ़ियातिया या दारा सिंह जी, कुछ ऐसे लोग रहे जिनके जाने का मुझे बहुत गम हुआ। उनमें धर्मेंद्र तो अब बिल्कुल इस तरह दिल से जुड़ चुके थे कि उनके जाने का बहुत दुख होता था। हालांकि क्योंकि बड़ा जल्दी में उनका जब निधन हुआ तो बहुत रात को मुझे पता लगा तबीयत ख़राब है 23 नवंबर को, तो मुझे नींद भी नहीं आई। और 24 को तो सुबह से ही बिल्कुल लगने लगा कि अभी कुछ आएगा, अभी कुछ आएगा। और जैसे ही समाचार मिला तो मैं अवाक रह गया। बहुत दुखी मन से मैं उस दिन आज तक चैनल पर बैठा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और करीब 5-6 घंटे में आज तक पर 24 नवंबर को लाइव रहा। उनके साथ बहुत सी जुड़ी बातें मैंने आप सबके साथ साझा की, अपने यूट्यूब पर भी मैंने कुछ बातें दी। और अभी दिल्ली में जब उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी तो उसमें भी गया। हालांकि मुझे मुंबई से भी जब 27 नवंबर को जब उनका होटल ताज एंड में उनका एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी जिसको सेलिब्रेशन कहा गया था, जो सनी देओल और बॉबी देओल और उनके परिवार ने रखी, उसका भी मुझे सूचना मिली थी उनके परिवार और स्टाफ के जुड़े लोगों से। उसके बाद जब 8 दिसंबर को जुहू बंगले पर देओल परिवार ने उनका 90वां जन्मदिन मनाया और लोगों को आमंत्रित किया, लोग आए, उसकी भी मुझे सूचना भेजी गई थी। लेकिन क्योंकि उन दिनों इंडिगो की जो चल रहा था मामला, बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स का आने जाने का बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैं बॉम्बे नहीं जा सका। लेकिन जब दिल्ली में उनकी इसकी सूचना मुझे मिली इनके परिवार की ओर से, तो मैं गया। जो हेमा मालिनी जी ने यहाँ अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उनको एक बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत ही एक अच्छे ढंग से उनको श्रद्धांजलि दी। और उसके अंदर इतने दिग्गज लोग शरीक हुए, अमित शाह जी जैसे दिग्गज नेता, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, जेपी नड्डा, अर्जुन मेघवाल, हरदीप पुरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और भी बहुत सारे मंत्री आते रहे जाते रहे। बहुत सारे सांसद आए, कंगना रनौत आई, रवि किशन आए, बॉम्बे से रंजीत जो फिल्म एक्टर है वो भी आए, और उनका पूरा परिवार, हेमा मालिनी, ऐशा देओल, आना देओल, और उनके ऐशा के जो पति रहे हैं भरत, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। मैं उनसे मिला और उनको मैंने अपना अफसोस प्रकट किया और उनके साथ भी कुछ बातें होती रहीं। उससे बहुत अच्छा, हेमा मालिनी पहली बार धर्मेंद्र जी के साथ अपने रिश्तों, पुराने रिश्तों, नए रिश्तों, इन सब पर खुलकर बोली। उन्होंने जो गमगीन होते हुए और जो नम आंखों से अपने पति धर्मेंद्र को जिस तरह नमन किया, जिस तरह श्रद्धांजलि की, वो लग रहा पूरा शब्द जो भी उन्होंने बोले दिल से बोले, दिल की गहराइयों से बोले। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बोला, सब कुछ बिना लाग लपेट और बहुत सफाई के साथ बोला कि किस तरह धर्मेंद्र जी के साथ उनके संबंध रहे, किस तरह धर्म जी उनके लिए प्रेरणा थे, किस तरह उनके लिए शक्ति थे, और किस तरह वो उनका जीवन थे। सब कुछ उन्होंने बेबाकी के साथ बोला। किस तरह उनके साथ प्रेम था, किस तरह उन्होंने शादी की, किस तरह विपरीत परिस्थितियों में शादी की, हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत से सबके साथ परिस्थितियों का मुकाबला किया। तो वो सब बातें उन्होंने कहीं जिनके बारे में अटकलें लगा रहते हैं, या कभी सुनते हैं, या सिर्फ अटकलें ही चलती रहती हैं, या कभी कहीं पढ़ते हैं, कहीं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सामने आती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ वो सब व्यक्त किया। और धर्मेंद्र जी, हालांकि देखिए हर किसी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन धर्म जी का जाना दिल में एक ऐसी टीस दे गया है जो कभी भुलाई नहीं भूलेगी। हम तो बस कामना करेंगे कि धर्म जी की जो फिल्में हैं, उनकी जो जिस तरह हम उनको याद करते हैं, उनकी फिल्मों को जिस उत्साह के साथ देखते हैं, वो भी यही चाहते थे कि बस मैं लोगों के दिल में बना रहूं। जब भी उनसे बात होती थी, किसी मंच पर जाते थे, एक ही बात कहते थे, धर्मेंद्र को अपने दिल से मत निकालना, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। हालांकि मैं चाहूँगा उनको जो अभी तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला, इस बार उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिले। मैं सरकार से भी विनती करूंगा उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार जरूर दें। उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहले ही मिल जाना चाहिए था, इतना लेट हो गया, उस बात का बहुत दुख है कि 90 की उम्र होने तक उनको इस पुरस्कार का इंतजार करना पड़ा और अभी तक वह मिला नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा उनको वो पुरस्कार मिले दादा साहब फाल्के, और हम सब उनको इसी शिद्दत से, इसी प्रेम से याद करते रहें। यदि आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें, और आपने यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और इसका बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की सूचना आपको यथासमय मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।